हाय स्टूडेंट्स ऑफ 11th क्लास, कैसे हो भैया आप। देखिए, 2-3 लास्ट वीडियोस में हमने कुछ बेसिक चीज़ें सेट्स थ्योरी की पढ़ी थी। उन थ्योरीज को पढ़ने के बाद उसी के ब्याह पर एक्सरसाइज 1.3 हमारी स्टार्ट होती है। आज उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। कुछ क्वेश्चन मैंने आपके सामने पहले बोर्ड के ऊपर लिख दिए हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन में 3 पार्ट्स हैं। 3 पार्ट्स में कुछ सेट्स के पेयर दिए हुए हैं। उनमें से में पेयर में ये बताना कि इनमें से कौन से पेयर ऑफ सेट्स डिसजॉइंट्स हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो सेट दिए उसको देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर, फर्स्ट सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट, इसका फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन कितना हो जाएगा। तो इसको क्या मान लेंगे शुरू में, लेट जो सेट 1 2 3 4 दिया इसको मान लिया हमने 1। लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 और बी और सेकंड दूसरा सेट क्या दिया हुआ इसमें, दूसरे सेट में वे सभी एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर एंड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो बी सेट के अंदर कौन से नेचुरल नंबर हैं, बी सेट के अंदर वे नेचुरल नंबर हैं जो 4 या 4 से बड़े, 6 या 6 से छोटे। 4 या 4 से बड़े नेचुरल नंबर कौन से, 4 5 और 6 या 6 से छोटे। तो इस सेट में कितने एलिमेंट होंगे, 3 एलिमेंट होंगे। तो ये बताना है ए सेट और बी सेट डिसजॉइंट है या नहीं है। तो उस दो सेट्स अगर डिसजॉइंट बताने तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उनका ए इंटरसेक्शन बी निकालना पड़ेगा। अगर ए इंटरसेक्शन बी इनका फाई आ जाता है यानी एम्प्टी आ जाता है, दोनों सेट कैसे हो जाएंगे, डिसजॉइंट्स हो जाएंगे। ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, वे नंबर जो दोनों में कॉमन है। कॉमन कौन सा एलिमेंट है, इसके अंदर 4 है और इसके अंदर 4 है, जो दोनों के अंदर कॉमन आ रहा है। तो ए इंटरसेक्शन भी क्या है, 4 आ गया, विच इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट के इक्वल नहीं तो क्या लिखेंगे, इसलिए ए एंड बी आर नॉट डिसजॉइंट, डिसजॉइंट नहीं है ये सेट। ये हमारा फर्स्ट का आंसर था। उसी प्रकार सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, इसके सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, इसके सेकंड पार्ट में हमें सेट दिया हुआ है। उस सेट में कौन से एलिमेंट हैं, वावल इन इंग्लिश अल्फाबेट हैं ए ई आई ओ यू, उसको मान लेंगे ए सेट। उसको क्या मान लेंगे हम, ए सेट मान लेंगे। तो इस और दूसरा सेट क्या दिया हुआ है, दूसरा सेट में एलिमेंट्स दिए हुए हैं ए सी डी ई एफ। तो ए सेट के अंदर क्या दिए हुए हैं, लेट ए इज इक्वल टू मान लिया हमने ए ई आई ओ यू। और बी सेट के अंदर कौन से एलिमेंट्स हैं, बी सेट्स के अंदर एलिमेंट है सी डी ई एफ। अब ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेंगे। ए इंटरसेक्शन बी यानी कॉमन कौन सा एलिमेंट आ रहा है इनके अंदर, कॉमन एक तो ई आ रहा जो दोनों के अंदर है, ई आ रहा सिर्फ, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी में एलिमेंट्स है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी नहीं है, तो नॉट इक्वल टू एम्प्टी इट। इसलिए क्या लिखेंगे, ए एंड बी आर आल्सो डिसजॉइंट, आर डिसजॉइंट सेट, सॉरी आर नॉट डिसजॉइंट्स। ये बताने डिसजॉइंट है या नहीं, तो डिसजॉइंट नहीं है, आर नॉट डिसजॉइंट्स। अगर इंटरसेक्शन भी इनका फाई जाता तो डिसजॉइंट हो जाती। सिमिलरली इसका थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है, थर्ड पार्ट्स में दिए हुए सेट कौन से दिए हुए हैं। एक सेट है उसके अंदर वे सभी एक्स सच दैट एक्स इज इवन इंटीजर्स, और दूसरे सेट्स के अंदर क्या दिए हुए हैं, वे सभी एक्स सच दैट एक्स इज ओड इंटीजर्स। इवन इंटीजर कौन से होते हैं, लेट ए क्या मान लेंगे, ए के अंदर इवन इंटीजर्स मान लेंगे। इवन इंटीजर्स कौन से होते हैं, 0 2 4 6, इस प्रकार से चलता जाएगा, इधर -2 -4 -6 ये इधर आता रहेगा। और बी सेट कितना हो जाएगा हमारा, बी सेट हो जाएगा -1 1 3 5 7, इस प्रकार से इसमें हो जाएगा 3 टाइप से चलता रहेगा नेगेटिव में। आप देख पा रहे हो इन चीजों को। ए इंटरसेक्शन जब हम भी करेंगे तो कितना आ रहा है, कोई भी एलिमेंट्स इनके अंदर कॉमन ही है, कॉमन ही, तो इंटरसेक्शन भी होगा इनका फाई। अगर ए इंटरसेक्शन भी फाई होगा तो इसलिए क्या लिखेंगे, ए एंड बी सेट्स आर डिसजॉइंट सेट्स। कौन से सेट हो गए भैया, ये डिसजॉइंट सेट हो गए। ठीक है,
इससे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आता है हमारा। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़ो जल्दी। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? इफ a इज इक्वल टू 1 2 3 4, b इज इक्वल टू 3 4 5, c इज इक्वल टू 4 5 7 8, देन फाइंड a इंटरसेक्शन b। a सेट दिया हुआ है, b सेट दिया हुआ है और c सेट, 3 सेट्स हमें दिए हुए हैं। तो उसमें फर्स्ट में a सेट कितना दिया हुआ है? a दिया हुआ हमें 1 2 3 4। b सेट कितना दिया हुआ है? b सेट दिया हुआ 3 4 5। एंड c कितना दिया हुआ हमें? c दिया हुआ है 4 5 7 8। ठीक है। फर्स्ट में हमें क्या निकालना है? a पार्ट्स में हमें निकालना है a इंटरसेक्शन b, यानी कि वे सेट्स, वे एलिमेंट्स निकालने हैं जो दोनों a और b में कॉमन आ रहे हैं। a और b में कौन से एलिमेंट्स कॉमन है? 3 4 3 4। तो a इंटरसेक्शन b में कौन से एलिमेंट आ गए? 3 4 आ गए। ये इंटरसेक्शन b हो गया। सेकंड पार्ट्स में क्या निकालना है? b इंटरसेक्शन c, यानी b और c का इंटरसेक्शन करेंगे। b और c में कौन से एलिमेंट्स कॉमन आ रहे हैं? b और c में अगर ध्यान से देखेंगे तो 4 एंड 5। b इंटरसेक्शन b में क्या हो जाएगा? 4 5। इसी प्रकार से सी पार्ट्स, इसका सी पार्ट्स में क्या कह रहा है? बी माइनस सी। बी माइनस सी में क्या होता था? वे सभी एक्स आते थे सच दैट एक्स बिलोंग टू बी एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू सी। वे एलिमेंट आएंगे बी के जो सी के अंदर, बी ए बी माइनस सी में वे एलिमेंट आएंगे जो बी के अंदर तो है लेकिन सी के अंदर नहीं है। तो इसमें कौन से एलिमेंट आ जाएंगे जो बी के अंदर तो है, सी के अंदर नहीं है। बी के अंदर 3 है, इसके अंदर 3 नहीं है तो 3 आ जाएगा। 4 बी के अंदर भी है, सी के अंदर भी है, नहीं आएगा। 5 बी के अंदर भी है, 6 सी के अंदर भी है, नहीं आएगा। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ यही एलिमेंट आ जाएगा, बी माइनस सी में सिंगलटन सी आ जाएगा। ये हमारा सेकंड पार्ट इसका कंप्लीट होता है। इसका सेकंड पार्ट क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन देखो आपके सामने है। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है? फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। पेयर ऑफ सेट्स दिए हुए हैं, उनके यूनियन फाइंड आउट करने हैं। जैसे ए क्या दिया हुआ सेट में, सॉल्यूशन थर्ड की अगर हम बात करें, इसका फर्स्ट पार्ट ए कितना दिया हुआ हमें? ए हमें दिया हुआ है ए ई आई ओ यू, और बी क्या दिया हुआ हमें? बी दिया हुआ हमें ए बी सी। यूनियन फाइंड आउट करना है। आप सभी जानते हो ए यूनियन का सिंबल ये होता है। यूनियन में क्या आते हैं? यूनियन में वे सभी एक्स आते हैं सच दैट एक्स बिलोंग टू ए और एक्स बिलोंग टू बी, जो दोनों में बिलोंग करे। तो इससे ए यूनियन बी में कौन से एलिमेंट आ जाएंगे? ए ई आई ओ यू, ए के तो सभी एलिमेंट्स आ गए। अब उसके बाद बी के वे सेट एलिमेंट्स देखेंगे जो ए के अंदर आ चुके हैं, पहले उनको तो लिखने की जरूरत नहीं है, जो रहते हैं उनको लिख लो। बी ए तो पहले आ चुका था, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। अब बी का नंबर फिर सी का, ये क्या हो जाएगा हमारा? ए यूनियन बी। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है? एक सेट दिया हुआ है हमें ए के अंदर क्या है? ए के अंदर वे सभी एक्सेस दैट एक्स इज नेचुरल नंबर एंड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 6 स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1, यानी कि इसके अंदर 1 इंक्लूड नहीं है, 6 इंक्लूड है। 2, तो ए सेट कौन सा हो जाएगा? 2 3 4 5 6 तक जाएगा। और बी सेट में क्या है? बी सेट्स के अंदर वे सभी एक्सेस दैट एक्स इज नेचुरल नंबर एंड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 10 ग्रेटर देन 6, यानी कि बी सेट बनाएंगे हम। बी सेट्स के अंदर 6 तो इंक्लूड नहीं है, 7 से स्टार्ट होके 8 9 10 तक जा रहा है। अब ए यूनियन बी करेंगे तो कितना हो जाएगा? ए यूनियन बी में हो जाएगा 2 3 4 5 6। ए सेट के हर एलिमेंट आ गए। उसके बाद बी सेट के अंदर एलिमेंट आ रहे हैं, देखेंगे ए सेट वाले तो नहीं है, तो 7 हो जाएगा 8 9 10, यहाँ तक हम जाएंगे। ये हमारा ए यूनियन बी हो गया।
अब उसके बाद सी पार्ट्स का नंबर। सी में क्या है, एक सेट हमें ए दिया हुआ है, ए सेट के अंदर कौन से एलिमेंट्स हैं 1 2 3 एंड बी सेट कितना दिया हुआ है, बी सेट तो हमें एम्प्टी सेट दिया हुआ है। वी नो, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं किसी भी सेट का एम्प्टी सेट के साथ यूनियन करेंगे कितना आएगा, एज इट इज वही सेट आएगा। इसलिए ए यूनियन बी कितना हो जाएगा, ए यूनियन बी ए हो जाएगा, यानी कि ए यूनियन बी कितना हो जाएगा 1 2 3 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देखो आपके सामने, पढ़ो जल्दी जल्दी। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो भाई, वीडियो बनाने में थोड़ी ही क्वालिटी तो फर्क आ जाता है, क्योंकि अच्छी सिस्टम नहीं है ना अभी हमारे पास, वैसे जुगाड़ बना रखा है, तो इसके लिए आप थोड़ा मैनेज करना और आप काम करते रहना, आपका लॉस ना हो, इसीलिए हम थोड़ा ये करवा रहे हैं सिस्टम से। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन में लेट यू किसको रिप्रेजेंट करता था, यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता था। यू के अंदर क्या थे, यू के अंदर थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक एलिमेंट्स है। ए सेट दिया हुआ हमें, कुल मिला के ए कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 1 2 3 4। बी सेट कितना दिया हुआ है, बी सेट हमें दिया 2 4 6 8 एंड सी सेट कितना दिया हुआ हमें, सी सेट दिया हुआ 3 4 5 6। अब हमें फाइंड क्या करना है, ये देखो, सबसे ए पार्ट्स में हमें फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले तो इसके लिए क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन सी निकालेंगे। ए इंटरसेक्शन सी कितना हो जाएगा भैया, ए इंटरसेक्शन सी यानी ए और सी में कॉमन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 3 एंड 4 एलिमेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी आने के बाद हमें तो क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट। तो क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट्स में यूनिवर्सल सेट के वे एलिमेंट आएंगे जो ए इंटरसेक्शन सी में नहीं है। तो 3 और 4 तो इसके अंदर आएंगे नहीं, इनको छोड़कर यूनिवर्सल सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब के सब किस में आएंगे, ए इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट्स में। 1 2 5 6 7 8 9, ये क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट। अब सेकंड पार्ट्स में हमें क्या निकालना है, सेकंड पार्ट्स में इसके निकालना है बी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली आप समझ गए होंगे, इसको निकालने के लिए तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे। बी इंटरसेक्शन सी में कौन से एलिमेंट्स आएंगे जो दोनों में कॉमन है, बी इंटरसेक्शन सी में कौन से एलिमेंट्स कॉमन है, 2 भी नहीं है, 4 6, 4 एंड 6 हो गया बी इंटरसेक्शन सी में। अब हमें क्या निकालना है, बी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। बी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट्स में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, यूनिवर्सल सेट में 4 और 6 को छोड़कर जो से एलिमेंट्स आते हैं वे सब के सब बी इंटरसेक्शन सी के कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे, यानी कि 1 2 3 5 6 तो आएगा नहीं, 7 8 9। ये हमारा इसका सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। उसके बाद इसका थर्ड पार्ट्स क्या कहता है, हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है ए माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। तो इसके लिए सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए माइनस सी निकालेंगे। ए माइनस सी में क्या होता है, वे सभी एक्स आएंगे सच दैट एक्स बिलोंग टू ए बट एक्स डज नॉट बिलोंग टू सी। ए के अंदर तो बिलोंग करे, सी के अंदर बिलोंग ना करे। तो कौन सी होंगे, ऐसे कौन से एलिमेंट हैं ए के जो ए के अंदर तो हैं सी के अंदर नहीं है। इसमें हो जाएगा 1 2 3 भी है, 4 भी है, ये हो जाएंगे। ए माइनस बी हो गया। अब हमें ए माइनस सी हो गया, ए माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट कौन से एलिमेंट्स हो जाएंगे, 1 और 2 को छोड़कर यूनिवर्सल सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वे सब के सब किस में आ जाएंगे, ए माइनस सी के कॉम्प्लीमेंट्स में। 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या होता है हमारा, इसका लास्ट पार्ट कंप्लीट होता है। ये हमारे फर्स्ट कुछ 4 क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर हमने कंप्लीट किए हैं। आप इनके ट्राई करना, आगे भी आप ट्राई कर सकते हो। इसी प्रकार से कुछ वेरीफाई करना, इंटरसेक्शन निकालना, किसी में कुछ निकालना है तो उसके हिसाब से आप कंप्लीट कर सकते हो। थैंक यू।